दोस्तों आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 7.2 का 9वां सवाल देखते हैं। इस एक्सरसाइज के अन्य सवाल देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। बिंदुओं a-2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है और आसान भी है। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक मुश्किल तरीका है और एक आसान तरीका है। तो हम आसान तरीके से इस सवाल को करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले रेखाखंड बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर रेखाखंड बना लिया है। बी के निर्देशांक हैं 2,8। हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी को जो 4 बराबर भागों में बिंदु बांट रहे हैं उनके निर्देशांक निकालने हैं। मतलब इसको 4 बराबर भागों में अगर बांटते हैं तो हमारे पास 3 बिंदु आएंगे। उन 3 बिंदुओं के निर्देशांक हमने निकालने हैं। तो 1, 2 और 3। तो ये हमने 3 बिंदु ले लिए जो इसको 1, 2, 3, 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। हमें इनके निर्देशांक निकालने हैं। तो मान लीजिए ये बिंदु C है, ये D है और ये E है। ठीक है, एक्स वाई इनके निर्देशांक हैं क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं। मान लो, सबसे पहले मान लेते हैं, मान लो बिंदु C, D व E रेखाखंड AB को 4 बराबर में बांटते हैं। मतलब C, D और E AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। एक भाग ये हो गया, 2 ये, 3 ये और 4 ये। ठीक है, अब 2 भाग इधर हैं, 2 भाग इधर हैं, तो इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है। तो AB पूरे रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन सा हुआ? D हुआ। तो हम इसको मध्य बिंदु से निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद A और D का मध्य बिंदु क्या हुआ? C, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, क्योंकि ये बराबर भाग हैं तो ये बिल्कुल बीच में ही आएगा। तो C को हम कैसे निकाल लेंगे? A और D का मध्य बिंदु निकालकर C निकल जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर E क्या है? D और B का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु को हम कैसे निकाल लेंगे? मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के B और D का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, जो कि E निकल के आएगा। तो बड़ी आसानी से हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर DXY बिंदु DXY AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते हैं। x1 प्लस x2 बाय में 2, y किसके बराबर होगा? y1 प्लस y2 बाय में 2। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? D है। तो ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। हम निकाल लेते हैं x और y को। x क्या आएगा हमारे पास? x1 प्लस x2 बाय में 2 माइनस के 2 प्लस 2 बटे में 2 और y क्या आएगा? मध्य बिंदु फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं दोस्तों। x1 प्लस x2 बाय में 2 x हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाय में 2 y हो जाएगा। y1 क्या है? 2 है, y2 क्या है? 8 बटे में 2। तो x हमारे पास आया 0, क्योंकि -2 जमा 2 0 ही हो जाएगा। और y क्या आया निकल के? 2 जमा 8 10, 10 बटे में 2 5 आ जाएगा। तो हमारे पास D क्या निकल के आया? 0,5। तो बिंदु D के निर्देशांक निकल के आ गए हमारे पास।
दोस्तों यहाँ पर बिंदु डी के निर्देशांक हमने निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, टी के निर्देशांक निकल गए तो ए और डी का मध्य बिंदु क्या है, सी। अब हम सी के निर्देशांक निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ए और डी का मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिंदु सी के निर्देशांक बिंदु सी क्या है, ए और डी का मध्य बिंदु है। सी हमारे पास मध्य बिंदु है ए और डी का। टी हमारे पास है 0,5 अभी हमने निकाला, और ए क्या है -2,2। ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाकर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सूत्र से x क्या होगा, x1 + x2 by 2 यानी 2 - 2 + 0/2, और y क्या होगा, y1 + y2 by 2। y1 कितना है, 2 + 5 y2/2। तो यहाँ से हमारे पास x कितना निकल के आया, -2/2 यानी -1, और y निकल के आया 5 और 2 7/2। तो बिंदु C के निर्देशांक क्या निकल के आए, C -1, 7/2। ठीक है, बड़ी आसानी से हमने ये कर लिया। अब हमारे पास दो बिंदु निकल गए हैं, C और D। अब हम क्या करेंगे, अंतिम बिंदु E निकाल लेंगे। अब E क्या है दोस्तों, यहाँ पर D और B का मध्य बिंदु है। ये जो E बिंदु है वो किसका मध्य बिंदु है, D और B का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, D और B में मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाकर इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए हम करते हैं। बिंदु E के लिए अब बिंदु E क्या है हमारे पास, बिंदु D व B का मध्य बिंदु है। B बिंदु है हमारे पास 2,8 और D है हमारे पास जो निकाला था हमने 0,5, और E इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। हम जानते हैं EXY क्या है, मध्य बिंदु DB। ठीक है, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 by 2। x बराबर ये होता है, और y बराबर y1 + y2 by 2। फॉर्मूले में हम मान रख देते हैं। x बराबर निकल के आएगा x1 0 + 2 x2/2, y क्या है y1 5 जमा y2 8/2। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया x बराबर 1, 2/2 1 हो जाएगा, y बराबर 5 और 8 13/2। तो बिंदु EXY के निर्देशांक क्या निकल के आए, 1,13/2। तो इस प्रकार से हमने सभी बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए। तो बिंदु C क्या निकल के आया हमारे पास, -1,
7/2। डी हमारे पास 0,5 निकल के आया था। वह ई 1,13/2। ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। सी डी व ई ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो आपका ये उत्तर हुआ। दोस्तों बड़ी ही आसानी से हमने इस सवाल को किया। हमने क्या किया इस सवाल में, जो यहाँ पर डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि 2 बराबर भाग इस तरफ है, 2 बराबर भाग इस तरफ है। तो डी हमने निकाल लिया ए बी पर मध्य बिंदु सूत्र लगाकर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर सी से इस तरफ एक भाग है, इस तरफ एक भाग है। तो सी क्या हुआ, ए डी का मध्य बिंदु हुआ। तो हमने ए और डी पर मध्य बिंदु सूत्र लगाकर सी निकाल लिया। इसी प्रकार से हमने डी बी पर मध्य बिंदु सूत्र लगाकर ई निकाल लिया, क्योंकि ई डी बी का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार से हमने मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करके इस सवाल को अच्छे से सोल्व कर लिया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया हो।